कैसी पत्नी हो तुम? उस समय तो वचन दिया था कि मेरे पुत्र को कभी नहीं छोड़ोगी, सदैव उसकी सहायता करोगी, और अब जब मेरा पुत्र पीड़ा में है, असहनीय स्थिति में है, तो तुम उसकी सहायता क्यों नहीं करती हो? बोलो। मुझे क्षमा कर दो भारती, नहीं, क्षमा कर दो। मैं अपने पति के सामने बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, किंतु बोल ही नहीं पाती। मात्र तुम ही हो जिसके भीतर वो साहस है जो मेरे पति के समक्ष खड़ा हो पाता है, किंतु मेरे भीतर नहीं, कुछ नहीं कर पाती। असहाय हो जाती हूँ, न जाने किस बोझ के तले दब जाती हूँ। माँ की ममता जागती है, किंतु मैं खड़ा होने की शक्ति नहीं जुटा पाती हूँ। इसलिए भारती, कृपा करके मेरे पुत्र की सहायता करो, सहायता करो। अपनी माता रानी से कहो ना कि मेरी सहायता करे। वो स्वयं भी तो एक माँ है, तो उन्हें इस माँ की पीड़ा क्यों समझ में नहीं आती? पूछो ना भारती, उनसे कहो कि मेरी सहायता करे, मेरे पुत्र को बचा लो। माँ जी, उठिए, उठिए माँ जी, उठिए। माता रानी सबकी पीड़ा समझती हैं और उन्होंने एक मार्ग भी दिखाया है, किंतु उस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। मुझ जैसी दुर्बल, असहाय तुम्हारी कैसे सहायता कर सकती है? एक माँ कभी असहाय नहीं होती, उसकी ममता में बहुत शक्ति होती है। उसे केवल अपनी शक्ति का आह्वान करना होता है। आपको भी करना होगा माँ जी। अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए आपको भी साहस दिखाना होगा। हमें मिलकर ये कार्य पूरा करना होगा। कहिए, अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए आप साहस दिखाएंगी ना? हाँ जी, जब से गुरुदेव ने अपने चरण हमारे आंगन में रखे, उनकी शक्तियों ने नरेंद्र को अपने वश में कर लिया है। हमें मिलकर उसे इससे मुक्त कराना होगा। हम अपने सिंदूर के लिए, अपने पति की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को सज्ज हैं। क्या है ये नरेंद्र को मुक्त करने की कुंजी, किंतु ये क्या है? माटी, माता रानी की मूर्ति बनाने के लिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ उचित नहीं है? किसी संकट का संकेत तो नहीं? मुझे क्षति पहुंचाने का कोई चेष्टा तो नहीं कर रहा? जैसे ही उनकी प्रतिमा की स्थापना हमारे घर पर होगी, माता रानी की कृपा होगी। उनकी प्रतिमा से उनकी मंगलकारी शक्तियों का प्रसार होगा और गुरुदेव की अमंगलकारी शक्तियों का प्रभाव दूर हो जाएगा और हमारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा और मेरे पति, आपके पुत्र, पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। माँ, हम मूर्ति बनाएंगे कैसे? मैं बताती हूँ। काकाश्री, हम कब तक इसे ऐसे देखते रहेंगे? अर्थात मेरा तात्पर्य है कि हम वेद जी को बुला ही लेते हैं। इसके उन्माद पर तो नियंत्रण आ ही नहीं रहा। बुद्धि मत लगा, जो मैं कहूं मात्र वही कर। गुरुजी घर में है, वो सब ठीक कर देंगे। तू केवल इस बात का ध्यान रख कि वो निकृष्ट भारती इसके समीप भटकने न पाए। जी काकाश्री। क्यों बांध के रखा है? किंतु वो है कहाँ? जब से उसे इस कक्ष से निकाला है, देखा नहीं। भोजन की व्यवस्था हो चुकी है और गुरुजी भी आ रहे हैं, तो
आप लोग भी चलिए। हेमा, तुम यहीं रहो, बाद में आ जाना। कहीं ऐसा ना हो कि वो भारती यहां आ जाए और इसके बंधन खोल दे। जी। भीमा रहेगा तो भारती माता रानी की मूर्ति बनाने कक्ष में कैसे आएगी? काकाश्री, भला इसके लिए मुझे यहाँ ठहरने की क्या आवश्यकता है? हम कक्ष को बाहर से ताला भी तो लगा सकते हैं ना, और फिर भारती अंदर आ नहीं पाएगी। और वैसे भी काकाश्री, गुरुजी की सेवा करने का मेरा भी तो अधिकार है ना। बोल तो उचित रहे हो। ठीक है, ताला लगा दे। तो फिर आ गई? छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। नरेंद्र, आपको जो करना है कर लीजिए, किंतु आज मैं माता रानी की मूर्ति स्थापित करके रहूंगी। हाँ, हाँ। हाँ? हाँ? ए, क्या कर रही है? गुरुदेव, आप इस अवस्था में? सब ठीक तो है? नहीं देवेंद्र, संकट की अनुभूति हो रही है। मुझे तुरंत नरेंद्र के पास ले चलो, कुछ तो अवश्य है। आइए आइए गुरुदेव। भारती, देवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काकाश्री, वो भारती भीतर ही है। देवेंद्र, रोको उसे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हमारा समस्त श्रम व्यर्थ हो जाएगा। खोलो इस द्वार को। इतनी बुद्धि, इतना साहस कहां से आया तुम्हें? मेरे विरुद्ध जाओगी तुम? दंड तो तुम्हें मैं बाद में दूंगा। अभी काले की कुंजी दो। क्या बोली? नहीं कुंजी, फेंक दी मैंने। रुक, अभी तुझे बताता हूं मैं। अरे देवेंद्र, इसे छोड़ो, सर्वप्रथम ये द्वार खोलो। भीमा, ताला तोड़ो। जी काकाश्री। नहीं नहीं, काकी मेरी मार्ग से हट जाइएगा। मैं नहीं हटूंगी। मैंने कहा हट जाओ। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपको अपने पुत्र की व्यथा सुनाई नहीं देती? कितने कष्ट, कितनी पीड़ा में है वो। आपका हृदय नहीं पिघलता? कैसे पिता है आप? उस मंद बुद्धि के लिए मेरा हृदय नहीं पिघलेगा, किंतु यदि तुम यहां से नहीं हटी तो तुम्हारे देह से रक्त अवश्य पिघलेगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। उस मंद बुद्धि के प्राण की चिंता नहीं है मुझे, वो तो मेरा दुर्भाग्य है। तो मेरा सौभाग्य है, पुत्र है वो मेरा, इसलिए मैं आपके मार्ग से नहीं हटूंगी। आज इस घर पर देवी माँ की कृपा होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए।